दोस्तों, हमने आप तमाम लोगों को एक खबर बताई थी कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के बांदा की रहने वाली शहजादी को दुबई में फांसी होने वाली थी। उसने एक आखिरी कॉल अपने माता पिता को किया था, जिसमें वो रो रही थी, बिलख रही थी, और माता पिता भी रो रहे थे, बिलख रहे थे। दोनों की बातचीत ऐसी बातचीत थी जिसे सुनने के बाद किसी भी इंसान का दिल पसीज जाए। एक माँ बाप के लिए इससे ज्यादा दर्दनाक पीड़ादायक बात क्या हो सकती है कि उसकी बेटी फोन करके ये कहे कि पापा, अम्मा, ये आखिरी कॉल है, इसके बाद हमारी बातचीत नहीं होगी, मुझे माफ करना। और इधर माता पिता ये कह रहे हों कि बेटा मुझे माफ करना, हम तुम्हें नहीं बचा सके, हमने तमाम कोशिशें की लेकिन हम कामयाब नहीं हो सके, लेकिन हमारी दुआएं हैं कि तुम महफूज रह सको, तुम बच जाओ। ये तमाम तस्वीरें, ये तमाम वीडियोस, तमाम खबरें आप तमाम लोगों के बीच थी। लोग काफी परेशान थे। भारत की आवाम, भारत के लोग ये दुआ कर रहे थे कि ना, शहजादी तो बेकसूर है, उसे फंसाया गया है। हमने आपको इस पूरे मामले में ये बताया कि कैसे शहजादी जो है, चूंकि उसके चेहरे पर एक दाग था बचपन में, उसे वो जल गई थी, उसे ठीक कराने की लालसा देकर के एक व्यक्ति ने उसे बहलाया फुसलाया, उसे प्रेम में फंसाने की कोशिश की, उसे बहला फुसला करके कहा कि हम तुम्हारा सब कुछ ठीक कराना चाहते हैं, तुम्हें हम दुबई भेजना चाहते हैं, वहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इस बहाने उसे दुबई भेजा गया, और दुबई भेजने के बाद वहाँ उसे एक परिवार का गुलाम बना दिया गया, और वहाँ उसे गुलामी जैसी जिंदगी गुजारनी पड़ी। और वहीं उसी घर के एक बच्चे की मौत हो जाती है, 4 महीने के बच्चे की। उसी मौत का जिम्मेदार उस शहजादी को ठहरा दिया जाता है परिवार वालों के द्वारा, और उसे जेल में बंद करवा दिया जाता है मर्डर के आरोप में। वहाँ की अदालत उसे फांसी की सजा सुनाती है और मुकर्रर किया जाता है वक्त 2 बजे, तारीख 15 फरवरी। लेकिन आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने ये बड़ी जानकारी साझा की है कि शहजादी को फांसी नहीं हुई है, शहजादी अभी जेल में है। जी हां, ये एक बड़ी खबर और बेहद राहतपूर्ण खबर उस परिवार के लिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए कि शहजादी अभी जेल में बंद है, उसे फांसी नहीं हुई है, उसकी फांसी टाल दी गई है। जो पूरा मामला है, भारत सरकार इस मामले को देख रही है, ऐसी बातें कही गई है। और जो पिटीशन भारत की तरफ से दर्ज किया गया है, इनके पक्ष की तरफ से अभी उस पर सुनवाई बाकी है, और ये उम्मीद की जा रही है कि शहजादी इस पूरे मामले में बच भी सकती है और उनकी रिहाई भी मुमकिन है। तो ये एक बहुत बड़ी और बहुत राहतपूर्ण खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, शहजादी को लेकर के जो मामलात हैं वो हमने आपको पूर्व में भी बताए थे। आपको इस पूरे मामले में जो शहजादी और उनके माता पिता के बीच जो बातचीत हुई, उसके कॉल रिकॉर्डिंग भी हमने अपलोड की है, जो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, हिंदुस्तानी मीडिया पर। वहां आपको ये पूरी बातें समझ में आ जाएगी कि क्या कुछ पूरा मामला है। पिछले 2 दिनों में हमने इस पूरे मामले पर 2-3 वीडियोस बनाए हैं, जिससे पूरा का पूरा केस आपको समझ आ जाएगा, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। ये एक अच्छी बात है और हमें उम्मीद है कि इस पूरे मामले में, चूंकि शहजादी को यकीनन फंसाया गया है, 4 महीने के बच्चे का कत्ल करने के लिए कोई यहां से दुबई क्यों जाएगा और वहां जाके ऐसा काम क्यों करेगा कोई। यकीनन भारत की एक गरीब परिवार की बच्ची को फंसाने की कोशिश की गई। हमें उम्मीद है भारत सरकार से, भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए सही तरीके से इस पूरे मामले में अपना अप्रोच करेगी और सरकार से बात करके शहजादी को भारत लौटाने का काम करेगी। क्योंकि अगर एक बेटी का भी गलत तरीके से कहीं कहा सकता है उसे अगर सज़ा मिलेगी तो यकीनन ये पूरे भारत को सज़ा होगी, क्योंकि हमारी बेटी, हमारे मुल्क की बेटी, हम तमाम लोगों के लिए शान है, हमारी जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी भारत सरकार की है कि हमारी बेटी को सुरक्षित भारत लाया जा सके। और हमें उम्मीद है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार से, और कहा जा सकता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से, कि इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करते हुए बेटी शहजादी को हिंदुस्तान जरूर वापस लाया जा सकेगा। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।